अस्सलाम वालेकुम। लो जी, सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। और अभी मैंने जिससे पहले वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था कि जुम्मे वाले दिन ये फॉरेन फंडिंग का केस सुनाया जाएगा। अखबारों में भी ऐसा आया था। लेकिन अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है वो ये है कि जनाब फॉरेन फंडिंग का केस का फ़ैसला कल 11 बजे सुनाया जाएगा जी। और लोगों तैयार रहो, इंशाअल्लाह ताला जब नतीजा निकलेगा कोई हंसेगा कोई रोएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ़ैसला है। इंशाअल्लाह ताला इसमें जो हमें तवक्को है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी भी लगेगी, इनके असम्बलियाँ भी इनकी टूटेंगी, हर किस्म के इनके इस्तीफ़े भी ख़त्म हो इनके आ जाएंगे, और ये जो है इनका बल्ले का निशान और पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी। हुण देखो किस नां ते पार्टी बनाते हैं, अंडरग्राउंड इन्होंने सोचे हुए असी कि किस नां ते असी पार्टी बनावांगे। तो ये जो है ना अभी ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, तो हम जो आपको जो है ना बेटा ये 50 रुपये मिला, तो आपको ये बता रहे हैं कि अभी जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि कल जी अपना बिल्कुल टीवी ऑन करके रखो, मिठाइयाँ मंगवा के रखो। आपको एडवांस हम इंशाल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं। और कल फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला हो जाएगा, जिसे 8 साल से लोग इंतज़ार में थे। 8 साल से, ठीक है जी, 8 साल कोई थोड़े नहीं होंगे। 8 साल इस न्याजी ने पूरी कौम नूं धोखे च रखा है। पता लगेगा कल के इसने कितना फंड यहूदियों को लिया है और किस तरह जड़ा ना इन्होंने किया है। बिल्कुल इसका कल निकलना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन को हम कह रहे हैं कोई किसी किस्म का दबाव ना लें और आप आज़ादाना तरीके से फ़ैसला करें। फ़ैसला लिखा जा चुका है और अब जो है वो हमारी जो जस्टिस पार्टी की कॉल थी 4 अगस्त वाली, वो भी हम वापस ले रहे हैं धरने की। तो इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पाकिस्तान की तारीख़ में हलचल मच जाएगी, पाकिस्तान की तारीख़ में इनकलाब आ जाएगा और एक ऐसा शख्स बेनकाब होगा जो नाम तो मदीना की रियासत का लेता है लेकिन अंदर यहूदियों की तरह यहूदी एजेंट के तौर पे काम करता है। आपको पता है वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के दौर में या नूरुद्दीन जंगी के दौर में शायद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए उनको और कहा कि जी मेरी कब्र की हिफाजत करो। तो 3-4 दिन ख्वाब आया तो उन्होंने फिर कहा कि सारे मदीना वाले जो है उनको दावत दी खाने की। ठीक है, खाने की दावत में सारे आए तो उन्होंने कहा जी कि कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि उन्होंने तो उनके चेहरे देख लिए थे ख्वाब में। तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई नहीं रह गया, बस 2 बंदे ने, नमाजी परहेजगार बंदे ने, वो हर वेले मस्जिद अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे ने और इमरान खान की तरह ऊपर से ड्रामेबाज अल्लाह अल्लाह कर रहे होंगे ने और वो किसी को दुख नहीं देंगे किसी को सुख। वो नहीं आए, बाकी आए ने, कहते उन्होंने बुलाओ। उन्होंने बुलाया तो वही 2 सन यहूदी। ये भी ऐसे ही मक्कार है कि मुझे अल्लाह ने तैयार करवाया है और मैं जनाब ये मुझे अब बहुत ही ख़तरनाक आदमी है सर। मैं इसकी एक मजहबी वीडियो के ऊपर एक और वीडियो बनाना चाहूँगा, तो ये पता चल जाएगा आपको कि मदीना की रियासत का नाम भी इसको अमरीकी एजेंसी ने दिया है कि भाई ये इस्तेमाल करो तुम जीत जाओगे। अमेरिका में इसने एक एजेंसी ली है ना, कंपनी ली है जो इसको नारे बना के देती है और कौन से पॉपुलर नारे हैं वो बताती है और हर चीज़ इसको मंशूर और ये वो सारी चीज़ें वो बना रही है। ये ऐसे नहीं है, ये इसकी खुद अकल नहीं है कि ये ऐसी बातें करे, बार बार रिपीट करता है। ये सारा वो कंपनी है एक जो सारे दुनिया में सियासत के हवाले से वो लोगों को से पैसे लेती है करोड़ों रुपया और उनको फिर जो बड़े बड़े वज़ीर आज़म वगैरह होते हैं उनको कहती है आपने ये कहना है, ये नहीं कहना, ये नारा लगाना है, ये मंशूर बनाना है, ये वाला करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें वो आ रही हैं सामने। तो अब इंशाअल्लाह ताला आपको कल पता चलेगा कि इसने यहूदियों से भी पैसे लिए हैं, इंडिया से भी लिए हैं, इसने अमरीकनियों से भी लिए हैं और फॉरनर सबसे लिए हैं और थोड़े नहीं लिए, इतने लिए हैं, बहुत ज़्यादा लिए हैं। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको पहले बताया था कि जी इसने 20 लाख पाउंड तो एक अरबी से ले लिया जिसने कहा था कि गवादर का काम रोक दो,
یہ ایسا اتنا خطرناک آدمی ہے. چلیں جی، یہ بریکنگ نیوز آپ کو ہم نے دے دی ہے. تھینک یو.